प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज एक महाराष्ट्रियन होने के नाते बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि हमने ऐसे एक राजनेता को चुना था मन से, कि राज ठाकरे, जिनके लिए बहुत बड़े सभ्य लोग आते हैं। हालांकि उनको महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं मिलती, लेकिन लोग भाषण सुनने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे राजनेता को हमने चुना तो था, ऐसे राजनेता करके, भले वोट ना दिया हो उनको, लेकिन राजनेता करके एक्सेप्ट तो किया था। वो राजनेता आज औरंगजेब की तारीफ कर रहा है और संभाजी महाराज का अपमान कर रहा है। कैसे? उन्होंने खुद बताया। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलने वाला हूं, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे प्रूफ करके बता दूंगा। आज एक्चुअली राज ठाकरे का कल बहुत बड़ा भाषण हुआ था। राज ठाकरे ने मनसे के बारे में, बहुत सारे लोग आए थे, वहां भाषण किया था और यहाँ ये बोला था कि हमें ऐसे हिंदू नहीं चाहिए जो संभाजी राजा का पिक्चर देखने के बाद जागरूक हो। हिंदू जागरूक इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि संभाजी राजा का इतिहास पता नहीं चलने दिया था कांग्रेस वालों ने। ये क्यों नहीं बताते आप कि कांग्रेस के राज में जब से 1947 में देश आजाद हुआ है, तब से लेकर 1977 तक सारे के सारे जितने भी शिक्षा मंत्री थे वो मुसलमान थे। उन्होंने संभाजी महाराज का रियल इतिहास कभी आने ही नहीं दिया सामने। ये बात क्यों नहीं कर रहे? क्या राज ठाकरे भी पलट गए हैं राजनीति कांग्रेस की तरफ? अब क्या बीजेपी का साथ छोड़ दिया? यही वही राज ठाकरे है जो बोल रहे थे कि लाउड स्पीकर में भोंगा नहीं बजना चाहिए, अगर लाउड स्पीकर में भोंगा बजेगा तो मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा कर देंगे। आज क्या पलट गया आपका हिंदुत्व? ये है, औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे कि औरंगजेब तो भारतीय था, ये कहीं बाहर से, अफगानिस्तान से या किधर से नहीं आया, उसका पैदाइशी तो गुजरात की है। ये खुद उनके व्यक्तित्व में उन्होंने खुद बोला है भाषण में। और आपको एक बात बता दूं, संभाजी राजा के साथ जितना भी बड़ा अत्याचार हुआ है, आज तक किसी राजा के साथ नहीं हुआ। जितना अत्याचार औरंगजेब ने अपने बाप के साथ किया, अपने भाई के साथ किया, तो संभाजी राजा तो उनके दुश्मन थे, उनके साथ बहुत बुरा अत्याचार किया। और उसके बारे में अगर वो कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, औरंगजेब की तो कब्र क्यों नहीं खोदी जानी चाहिए? यहाँ हिंदू तो जागा हो रहा है, तो राज ठाकरे को इससे प्रॉब्लम क्या है? संभाजी राजा के बारे में ये चित्र हमने बचपन में देखा था, वो शेर तक से लड़ते थे। संभाजी राजा बहुत शूरवीर थे, शिवाजी राजा का खून था उसके अंदर। और आज राज ठाकरे ये बोलते हैं कि एक ऐसा जमाना था हिस्ट्री का, पहले तो हमें हिस्ट्री पता नहीं है, फिर हिस्ट्री की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि संभाजी राजा ने औरंगजेब की एक्सेप्ट कर लिया था कि उनके नीचे रहने का, और ये शिवाजी महाराज के सामने किया था। हमें उस समय की राजनीति पता नहीं क्या थी क्या नहीं थी। जब आपको पता नहीं है राजनीति क्या थी क्या नहीं थी, तो आपने ये कैसे बोल दिया कि संभाजी राजा ने एक्सेप्ट कर लिया? ये तो वैसे भी पेंटेड पिक्चर्स है। कुछ भी आप संभाजी राजा के बारे में बोलोगे, संभाजी राजा शेर थे और शेर को लड़ा देने की ताकत रखते थे। उनको छावा ऐसे ही नहीं बोलते थे, शेर का बेटा मतलब छावा होता है। तो क्या इसका मतलब ये हम समझे कि आज की डेट में जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस नितेश राणे, नारायण राणे जो खोल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में अपने भाइयों को बचाने के लिए, एंड ऑफ द डे खून खून काम आता है, तो भाइयों को बचाने के लिए क्या राज ठाकरे हिंदुत्व को छोड़ के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं? और इसके बदले में करना क्या चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजे शिवाजी राजे के बेटे संभाजी राजे को बदनाम करके और औरंगजेब को सपोर्ट करके, ये क्या होती है राजनीति? क्या भाईचारा इतना बड़ा है? देश से बड़ा हो जाता है क्या? हमारे इतिहास से बड़ा हो जाता है क्या? भारत से बड़ा हो जाता है? और वो भाइयों के ऊपर, उनको बचाने के लिए जिनके ऊपर ऑलरेडी एक लड़की के रेप का केस बना हुआ है, एक रेप के केस के बारे में लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बड़े एक्टर की हत्या का मामला इनके ऊपर चल रहा है। ये हिंदुत्व नहीं है। ये जो बोल रहे हैं हिंदुत्व जागा हुआ पिक्चर देख के, ऐसा नहीं है। हमें इतिहास पता ही नहीं चलने दिया, तो फिल्मों से ही पता चलेगा। ये तो बीजेपी का राज है, इसलिए ये पिक्चर रिलीज होने दी। अगर कांग्रेस का राज होता तो ये पिक्चर रिलीज ही नहीं होने देते। तो क्या राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे की तरह कांग्रेस ही बन गए हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी बातें सुननी है। ये बहुत बड़ा सवाल है। कह रहे हैं कि दूसरे मुद्दों पे बात करो, दूसरे मुद्दों पे बात करो। ये हिंदुत्व से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है संभाजी राजे को बदनाम करने? आप जैसा इंसान अगर बदनाम करेगा तो फिर आदमी जाएगा कहां पे? आप जैसे लोग भी पलट जाएंगे तो फिर जाएगा कहां पे? आपके जवाब मुझे सुनने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।